बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बल्कि दुनिया भर की बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में क्या सूरत हाल चल रही है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो महंगाई की लपेट में हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से। चीन में वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं, कौन से मामलात हैं जो चीन के दौरे में डिस्कस होंगे, जिस पे पेशरफ्त होगी, जिनको जो दो तरफा जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बात की जाएगी। तो मईशत के हवाले से जहां कुछ पॉजिटिव खबरें हैं वहां पे कुछ मनफी खबरें भी हैं। पहले हम जो मनफी खबरें हैं उसका तस्करा कर लेते हैं, फिर आराम से जो है हम पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मनफी खबरों में सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, वो बढ़ रहा है। तकरीबन पिछले साल की निस्बत ये इसमें 2 गुना तक इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है इस साल का मजमूई तौर पे तकरीबन 28 अरब डॉलर जो है उसके करीब पहुंच चुका है। 28 अरब डॉलर से कुछ शायद ज़्यादा हो चुका है। ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान की मईशत, जिस तरह एक तरफ दावा किया जाता है कि रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, एक तरफ दावा किया जाता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में बड़ा हैरान कुन है कि लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या इकॉनमी तरक्की कर रही है, मईशत क्या बेहतर हो रही है अगर आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो इस हवाले से जो छोटी सी चीज़ जो जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती, जो लोगों को नहीं बताई जाती, हमारे मीडिया पे जो चीज़ डिस्कस नहीं होती, उस पर हम बात करेंगे। तजारती खसारा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, वो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान इस साल लगभग 23 अरब डॉलर के पाकिस्तान ने जो है वो कर्जे हैं बैरून ममालिक के जो देने हैं। यही वजह है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के बावजूद, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पाकिस्तान में आए, उस सब के बावजूद पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो मुसलसल बढ़ रहा है और उसमें कोई कमी होने नहीं जा रही। एक तरफ आज बताया गया, मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया कि पाकिस्तान की जो दरामदात हैं, जो पाकिस्तान के तजारती खसारे की एक बड़ी वजह बनती हैं, जो मईशत के ऊपर जिसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, जो दरामदात हैं हमारी, वो काफ़ी हद तक अब उसका जो सिलसिला है कम होने का वो शुरू हो चुका है। बरामदात, एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, जो कि जितनी बढ़ेंगी उतनी हमारी मईशत मजबूत होगी। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, बिलखसूस जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें अच्छी खासा जो है इजाफा देखने में आ रहा है। बल्कि ब्लूमबर्ग की इस हवाले से रिपोर्ट है कि बांग्लादेश और भारत जो है वो अपने चूँकि टेक्सटाइल के ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो दुनिया भर में अब जो लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में पावर लूम्स, फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो 5 खरब से ज़्यादा की मशीनरी इंपोर्ट की गई थी। 5 खरब की मशीनरी इंपोर्ट की गई थी। पावर लूम्स जो 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था, मुस्लिम लीग नून का सुनहरी दौर, जो उसमें बंद हो गई थी, जो कई लाख लोग बेरोजगार हो गए थे, अब एक दोबारा से उसका रिवाइवल हो रहा है। पाकिस्तान की पावर लूम इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो दोबारा ग्रो करना शुरू हुई है। यही वजह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट वो ये बताती है कि पाकिस्तान में जो हमारी टेक्सटाइल इंपोर्ट्स हैं वो लगभग 21 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। बहुत बड़ा नंबर है, 21 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। तो दरामदात हमारी कम हो रही हैं, बरामदात हमारी बढ़ रही हैं पाकिस्तान के लिए, ये यकीनन बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगेन वही तजारती खसारे की बात करें तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो जिसके ऊपर बात नहीं की जाती वो यही है कि चूँकि माजी की हुकूमतों के लिए गए कर्जे हैं जो पाकिस्तान ने अदा करनी हैं, अपने दोस्त ममालिक को कर्जे वापस करने हैं, IMF को करने हैं, और जो दुनिया भर से अदारे हैं जो हमें कर्ज फ्राहम करते हैं उनको उसकी वापसी करनी है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़खायर हैं और उसके साथ साथ जो हमारा डेफिसिट है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छी खबरों की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी खबर टैक्स कलेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले दावा किया था कि वो पाकिस्तान में 8,000 अरब जो है वो टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे, और उसका आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम होता रहा। शब्बर ज़ैदी साहब ने उसके ऊपर बड़ा काम किया, इकॉनमी जो है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें की, लेकिन वो नहीं हो सका था। अब उसके ऊपर जो अमली तौर पर जो इक़दाम हैं वो उठाए गए हैं। हमारा जो इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें की जा रही हैं, और उसके नताइज समरात ये आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने 7 माह के अंदर, FBR ने 7 माह के अंदर रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया है। FBR के जो अहदाफ रखे गए थे 7 माह के, जिसमें जो टैक्स कलेक्शन के थे वो तकरीबन थे 3,090 अरब रुपया। 3,090 अरब रुपया पाकिस्तान ने इकट्ठा करना था FBR ने।
लेकिन जो कलेक्शन की गई है वो 30% हदफ से ज़ायद है। 262 अरब रुपए एक्स्ट्रा जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। टोटल मजमूई तौर पे जो है अब तक पाकिस्तान ने 7 माह में 3,352 अरब रुपए जो टैक्स है वो इकट्ठा किया है। बहुत अच्छी खबर है। टैक्स कलेक्शन ज़ाहिर है पाकिस्तान में चंद लाख लोग हैं जो 22 करोड़ लोगों का जो बोझ है वो उठाते हैं, टैक्स पे करते हैं, और बाकी जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करते अक्सर नजर आते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो टैक्स जनरेशन है उसको बढ़ाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स सर्कल के अंदर लाया जाए। तो FBR की जानब से अच्छी खबरें आ रही हैं। अहदाफ तकरीबन जो पाकिस्तान के हैं, इस दफ़ा उम्मीद है कि पाकिस्तान उस हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज से चंद रोज़ पहले अपनी एक गुफ्तगू में अवाम से ख़िताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया था कि उनका हदफ है कि वो अगले साल टैक्स कलेक्शन जो है, जो उनका मैनिफेस्टो था कि 8,000 अरब इकट्ठा करेंगे, वो उसको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ आलमी मार्केट की अगर बात करें, आलमी मंडियों की अगर हम बात करें, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है जो पूरी दुनिया में मंडला रहा है। यूरोप की बात करें, आप बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सिर्फ जनवरी के अंदर जो वहाँ दुकानों के ऊपर मार्केट्स में जो ज़रूरी अशिया हैं, अशिया ख़ुरोनोश हैं, खाने पीने के अशिया हैं, उनकी कीमतों में तकरीबन डबल इजाफा हो चुका है, 2 गुना हो चुकी हैं। 100 टाइम्स, मतलब 2 गुना 100% उसमें जो है वो इजाफा हो चुका है। तो महंगाई जिस तनासब से दुनिया में बढ़ रही है, ज़ाहिर है उसी तनासब से पाकिस्तान में भी उसके असरात आ रहे हैं। ख़ास तौर पे वो प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान बाहर से लेके आता है, इंपोर्ट करता है, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की प्राइसेस हमारे सामने हैं, डीजल की प्राइसेस हमारे सामने हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो समरी भेजी गई थी 12 से 15 रुपये तक बढ़ाने की, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद किया था, और अवाम को उन्होंने बताया था कि रिलीफ देने की खातिर हम नहीं बढ़ा रहे, अवाम पे मज़ीद जो है वो बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन दुनिया भर में ये कीमतें बढ़ रही हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो आज नहीं तो कल पाकिस्तान में आएगा, लोगों की जेब से पैसा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान बाहर से महंगी चीज़ खरीदे और सस्ते में अवाम को जो है वो बेचे, अवाम को फ्राहम करे, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत छोटी इकॉनमी है, बहुत कम हमारे पास रिजर्व्स हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तेल की कीमतें आपके सामने हैं। अब इसमें अच्छी खबरें मज़ीद क्या हैं हमारे पास? अच्छी खबरें ये हैं कि हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हमेशा तनकीद की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कशकोल के ताने मारा करते थे, और अब अपोजिशन जो है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कशकोल के ताने देते हैं। लेकिन अब कर्ज़े लेने वाला पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े देने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने पहले अफ़गानिस्तान की मदद की। अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमन क्राइसिस जो वहाँ पे है, उसमें अपने मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनकी पाकिस्तान की जानब से मुसलसल अमदाद का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन ख़बर यह है कि पाकिस्तान अब श्रीलंका को $20 करोड़ कर्ज़ देने जा रहा है। $20 करोड़ कर्जा है जो पाकिस्तान श्रीलंका को फ्राहम कर रहा है। श्रीलंका के माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, हालात बहुत बुरे हैं, तो अब पाकिस्तान श्रीलंका को $20 करोड़ कर्ज जो है वो फ्राहम करने जा रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने 3 रोज़ा दौरे पे चीन रवाना हो रहे हैं। इस हवाले से आज इस रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कारोबारी तबका है, उसके साथ मुलाकात की। बड़े कारोबारी, सनतकार, ताजर लोग थे जो उनको बुलाया गया, और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जो बात दोहराई कि जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने 929 अरब रुपया जो है वो मुनाफ़ा कमाया है। और उन्होंने आज बिज़नेस कम्युनिटी से अपील की, जिस तरह माजी में हमने देखा कि 1-2 पेट्रोलियम कंपनीज़ के साथ साथ एक निजी टेलीविज़न ने अपने जो मुलाजमीन हैं, एटलीस्ट वो मुलाजमीन जिनकी सैलरीज 20,000 रुपये से कम थी, उनकी तनख्वाहों में तकरीबन 80% तक का इजाफा किया था। यानी जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहे थे अब वो 36,000 रुपये तनख्वाह लेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की थी कि उनकी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारे बाकी बिजनेस मैन हैं या बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो भी अपने लोगों की, अपने वर्कर्स की जो सैलरीज़ हैं उसको बढ़ाएं, ताकि आम आदमी या कम तनख्वाहदार जो तबका है उसको किसी तौर रिलीफ मिल सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा उन्होंने आज एक मरतबा फिर अदा किया इस चीज़ का, उस मुलाकात में मौजूद थे कि जो मुल्क की तरक्की है, मुल्क की तरक्की की खातिर जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इस पे अमल दरामद करवाने में पाक फ़ौज हुकूमत का पूरा साथ देगी। और उन्होंने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा कल से शुरू हो रहा है, 6 फरवरी को यह दौरा कंप्लीट होगा। वज़ीर-ए-आज़म चीन में एक बड़े तवील अरसे के बाद जा रहे हैं, बल्कि
चीनी सदर जो हैं वो गालिबन 2 साल के अरसे के बाद, कोरोना के बाद पहली मरतबा किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को मिलने जा रहे हैं और ये एजाज़ भी पाकिस्तान के हिस्से में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन, इसके हवाले से हम डिटेल के साथ गुफ्तगू अपने अगली वीडियो में करेंगे। विंटर ओलंपिक्स का उन्होंने इफ्तिताह करना है। पाकिस्तान और चीन के 70 साल जो सफारती ताल्लुकात हैं उसकी सालगिरह है, उस हवाले से तकरीबात होनी है, उसके ऊपर बात की जाएगी। ऑब्वियसली जब वज़ीर-ए-आज़म चीन जाएंगे तो चीन में सी पैक के ऊपर बात होनी है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस नहीं होती। ये सारी डिटेल्स हम आपको अपनी अगली वीडियोस में शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।